सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 28 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बना था? तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी व्यक्ति इसमें से निकलेगा इस टनल में से वो सैनिटाइज होता जाएगा। फिर अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल को लॉन्च किया किस राज्य की सरकार ने? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। फिर MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने किस नाम से एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा युक्ति। अभी तो युक्ति 2.0 भी लॉन्च कर दिया है हमारे MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। अच्छा, युक्ति का मतलब क्या हो गया? यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। फिर जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की किसने? मणिपुर सरकार ने। तो इसमें क्या होगा, जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन जैसी तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसको शुरू किया गया। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। फिर कर्नाटक बैंक ने किसे MD CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया, रीअपॉइंट किया? तो महाबलेश्वर MS को। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलुरु में है और इसका टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। फिर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस भारतीय वित्तीय संस्थान से 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है अब तक टोटल? तो आंसर होगा HDFC में। फिर गूगल किसके साथ स्मार्टफोन कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल के लिए समझौता किया गूगल ने? तो आंसर होगा एप्पल के साथ। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों कंपनियां मिलकर के ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की मदद से स्थानीय प्रशासन को कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की डिटेल उपलब्ध कराएगी। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है, सुंदर पिचई इसके CEO है। एप्पल का हेडक्वार्टर भी आपका कैलिफोर्निया में ही मिलेगा, लेकिन इसके CEO हैं टिम कुक। फिर रॉजर फेडरर वुमेन टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? अब ये जाकर के 2021 में होगा। रॉजर्स कप ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। फिर मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण की शुरुआत की थी किसने? केरल सरकार ने। और आपको बताए, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला पहला राज्य आपका केरल ही है। और इसके अलावा एक सरकारी अस्पताल है जो कि प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है, किंग जॉर्ज उसका नाम है, वो उत्तर प्रदेश का है। और अभी कर्नाटक के एक व्यक्ति हैं जो कि प्लाज्मा थेरेपी से सही होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, कर्नाटक से हैं वो। फिर किस राज्य के एक किसान वैज्ञानिक ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित की? तो आंसर होगा गुजरात। और इन किसान का नाम है वल्लभ भाई वत्रम भाई मखानिया, और इसे मधुबन गाजर भी कहते हैं, जो लो बीटा कैरोटीन व आयरन से भरपूर होती है। अच्छा, इसी तरह से न्यूज में हमने पढ़ा था MACS 4080, ये एक गेहूं की फसल की बायो फोर्टिफाइड हाई प्रोटीन की किस्म थी जो कि डेवलप की थी अभी कुछ समय पहले ही। बढ़ते हैं आगे। फिर है WBF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान में किसे एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया था? तो PV सिंधु को। PV सिंधु के ऊपर अभी एक बुक भी लिखी है, कौन सी? शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। किसने लिखी है? तो राइटर का नाम है V कृष्णस्वामी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ये। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। फिर IT कंपनी TCS किस देश के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा इजराइल। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। TCS की बात कर लें तो मुंबई में हेडक्वार्टर है, इसके अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और इसके MD CEO हैं राजेश गोपीनाथन। फिर है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया राकेश शर्मा को। ये अभी बजाज ऑटो के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के ऑनलाइन नेशंस कप में भारत को कौन रिप्रेजेंट करेंगे? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम क्या है? माइंड मास्टर। और आपको याद होगा वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए इनको राजदूत भी बनाया था। फिर वॉश करो नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को किसने विकसित किया है? IIIT दिल्ली ने। IIIT मतलब होता है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो वॉश करो नाम का एप्लीकेशन है, ये लोगों को कोविड-19 के बारे में चेतावनी देगा, उन्हें जागरूक बनाएगा। फिर किसे हुआवेई टेलीकॉम इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डेविड ली को। ये हुआवेई का हेडक्वार्टर आपको पता ही है चाइना के शेंजेन में है। फिर किस पेमेंट बैंक ने
डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया था? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने। और इनका लक्ष्य भी है कि 2020-21 तक 1 करोड़ कार्ड जारी कर दिए जाएं। पेटीएम की बात करेंगे, 2010 में स्थापना हुई थी पेटीएम की। नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। और अभी आपको याद होगा पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ भी नए बने थे, सतीश कुमार गुप्ता। फिर रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम का वाहन कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो केरल में ये लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे तिरंगा का मतलब होता है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। फिर किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। और राजस्थान ही रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना था और सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य भी यही था। फिर विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। और इस बार भी 23 अप्रैल को ही मनाया गया था। 2020 की जो विश्व पुस्तक राजधानी रही है वो है कुआलालंपुर, मलेशिया। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा अब? तो आंसर होगा संजीता चानू को। ये वेटलिफ्टर है, मणिपुर से हैं ये। फिर है #MeToo नाम की बुक को लॉन्च किया गया। इसके लेखक कौन है? इसको लिखा है करण पुरी ने। फिर 100% कचरे का निपटान यानी कि उसे डिस्पोज करने वाला वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिकली देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। फिर ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ मिलकर के 2023 में जो आपके महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप होंगे उसकी मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। और फीफा की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फिनिटो। फिर स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत का स्थान क्या है? भारत 77 नंबर पर है और टॉप पे है ब्रिटेन। फिर है रनवे के दोनों छोर पर यानी कि दोनों एंड पर विदेशी रूप से इंडिजिनियसली डेवलप्ड विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? तो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ से और बताए थे कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी मिला था और स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट भी यही बना था भारत का। फिर मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है किसने? त्रिपुरा सरकार ने। इसमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं उनको पौष्टिक किट दिए जाएंगे इस योजना में। फिर है एमसीसी यानी कि मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन होंगी? क्लेयर कोनार। ये बेसिकली इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है और इनके नाम की सिफारिश की है या नॉमिनेट किया है अभी जो एमसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं कुमार संगकारा, उन्होंने। कुमार संगकारा भी ये पिछले साल पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। श्रीलंका के पूर्व कप्तान है ये। वैसे तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन कोरोना वायरस के काल आने के कारण इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया। फिर महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार को। फिर एनटीपीसी ने किस देश में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए समझौता किया? किस देश के साथ? माली के साथ में। माली अफ्रीकन कंट्री है ये। बमाको इसकी कैपिटल है और इको इसकी नई करेंसी है। फिर देविका और पुनेजा नाम के 2 पुल हैं, इनका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। उधमपुर में बनाया है देविका और डोडा जिले में बना है पुणे का पुल और उद्घाटन किया है हमारे डोनर मंत्री जितेंद्र सिंह ने। फिर किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए जियो टीवी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा हरियाणा सरकार ने। तो इस समझौते के अनुसार एडुसेट के 4 चैनल को जियो प्लेटफॉर्म पे मुफ्त में दिखाया जाएगा। बढ़ते आगे। तो कुछ स्टडी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है तुतीकोरिन बंदरगाह ये किस राज्य में है? ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। वैसे तुतीकोरिन बंदरगाह का अब नाम चेंज हो गया है। बंदरगाह मतलब होता है पोर्ट और अब इसको जाना जाता है वो चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से। फिर राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया प्रोसेस होती है वो किस देश से ली है हमने? यूएसए से। मतलब अगर राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं तो उनपे भी इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, मतलब उनको भी हटाया जा सकता है। और कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट पे महाभियोग के बारे में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 61 पे। फिर बात करेंगे मौलिक अधिकार, ये हमने किस देश से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। टोटल कितने हैं? टोटल 6 हैं। फिर आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी कि सस्पेंड की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। तो देखो वैसे तो मौलिक अधिकार तो निलंबन नहीं होते पर आपातकाल में हो सकते हैं। आपातकाल कोई स्थिति आती है तो फिर हो सकते हैं। फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत किस देश के संविधान से लिया गया है जो नॉमिनेट किया जाता है? तो ये हमने लिया है आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य ये किस देश से लिए हैं? ये हमने रशिया से लिए हैं जो पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, जो पहले यूएसएसआर था।
मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल कितने हैं? ये 11 है। ये आप ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। फिर द्विसदनीयवाद किस देश के संविधान से लिया? मतलब बाइकैमरलिज्म, मतलब हमारी संसद में जो लोकसभा है ना, राज्यसभा है, ये 2 सदन है, उसकी बात हो रही है। तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। फिर है पहली पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और ये जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट है, ये भी हमने रशिया से ही लिया था। और जो पहला 5 वर्ष था वो 1951 अप्रैल से शुरू होकर के मार्च 1956 तक चला था। और पहले पंचवर्षीय का जो फोकस एरिया था वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फिर संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? ये 22 जुलाई 1947 को, याद रखना। फिर है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि वर्तमान में सुनील अरोड़ा है, 23वें नंबर के। तो इसका आंसर होगा 6 साल होता है, या 65 ईयर, जो पहले हो जाए। बढ़ते आगे तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये हमने मनाया कब? तो ये हमने मनाया है 15 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। और नेशनल कंज्यूमर राइट डे आप जानते हो 24 दिसंबर को मनाते हैं। फिर एक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हमने 18 मार्च को मनाया है, जिसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। और 18 मार्च को ही आयुध कारखाना दिवस भी मनाया था। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये हमने 20 मार्च को मनाया है, जिसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। वैसे 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये 21 मार्च को मनाया, जिसकी थीम क्या थी? वी डिसाइड। फिर है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, आप जानते हो 22 मार्च को मनाया था। और थीम क्या थी इसकी? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और आप मुझे बताओ वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? तो जस्ट इसके 1 महीने बाद मनाते हैं, 22 अप्रैल को। फिर है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 21 मार्च को मनाया हमने ये। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर है विश्व कविता यानी कि पोएट्री डे, 21 मार्च को मनाया गया। फिर है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये हमने 23 मार्च को मनाया, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। और इसकी थीम क्या थी? क्लाइमेट एंड वाटर थी। वर्ल्ड टीबी डे, ये हमने 24 मार्च को मनाया, और इसकी थीम थी इट्स टाइम। और भारत का टीबी को खत्म करने का लक्ष्य क्या है? 2025 है, और दुनिया का है 2030। फिर है वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस, ये हमने 27 मार्च को मनाया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कम से कम इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, थम्स अप जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और शेयर करके आपके दोस्त और मेरी, हम दोनों की हेल्प कीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता हो तो इन सभी रिवीजन वाले वीडियोस के भी ऑडियोज बना करके मैं अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप शॉर्ट में इनको सुनना चाहते हैं, वीडियो देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, या आप ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी कंडीशन है जब आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप उन ऑडियोज को सुन लिया कीजिए। ऑडियोज के लिए आपको पता ही है, खबरी एप्लीकेशन पे जाना है, क्रैक एग्जाम सर्च करना है, वहां पे अपने सारे ऑडियोज आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे, चाहे वो वीडियो हो गए, चाहे ऑडियो हो गए, चाहे वो क्विज हो गई। क्योंकि मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट रिवीजन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं वाकई में बहुत मेहनती हैं और काफी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो साथ के साथ अपना रिवीजन भी करते हुए चल रहे हैं। तो ऑडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल देखेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।